हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर 10 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9 का यूनिट 9 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 9 का सेक्शन नंबर 1 कर लिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी था। आज हम लोग सेक्शन 2 करेंगे जो कि क्या है, मैग्नेटिज्म। तो देखिए, पहले जानते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। The word magnet has been derived from magnesia, यानी कि मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया से डिराइव किया गया है। A magnet is a piece of rock or metal that attracts a small iron piece towards itself। यानी कि मैग्नेट एक पीस ऑफ रॉक है या मेटल है जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है स्मॉल आयरन को अपनी तरफ। जैसे कि ये देखिए, ये छोटे 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 आयरन हैं, ये सारे ये सब इन सबको क्या कर रहा है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है। The magnet are present in different shapes such as bar magnet, ये होता है आपका बार मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह का होता है। सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल मैग्नेट, यानी कि ये सारे इसके क्या हैं, टाइप्स हैं। ये स्फेरिकल मैग्नेट होता है और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है। फिर क्या लिखा है, इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड विथ थ्रेड इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम मैग्नेट को एक थ्रेड से हैंग करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली रुकती है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में। प्रॉपर्टी की बात करें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो जो लाइक मैग्नेट होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये दोनों क्या है, अनलाइक है। तो ये दोनों एक दूसरे को एरो की साइन देखिए अट्रैक्ट कर रही हैं। सेम ऐसे ही ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये नॉर्थ नॉर्थ है यानी कि सेम है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। और ये साउथ साउथ है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो लिखा हुआ है जैसा कि यू मे एक्सपीरियंस दैट व्हेन सम आयरन नेल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू द मैग्नेट द आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट at a particular distance. The region in which the iron nails get influenced when placed near the magnet is magnetic field। मतलब कहने का है कि अगर हम कोई एक मैग्नेट रखें, ठीक है, और वहां पे हम कुछ आयरन नेल्स रख दें तो ये क्या करेंगे। अब आप खुद सपोज करिए एक छोटा सा मैग्नेट लीजिए हाथ में और एक दूसरे रूम में मैग्नेट रखा है, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आप जब उसको एक ही रूम में यहाँ पर लाके रख दे और इसको रूम के दूसरे कॉर्नर पे छोटा सा ही मैग्नेट है तो भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब आप इनको करीब लाते लाते इतना कुछ करीब लाएंगे तब इनके में अट्रैक्शन शुरू होगा। तो वो एरिया जहाँ पे मैग्नेट के इफेक्ट को फील किया जा सकता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि एक मैग्नेट के रिवॉल्व में बहुत सारी नेल्स को अगर रख दें तो क्या होगा, वो एरिया जहाँ पे इनके नेल्स को हम मैग्नेट क्या करे, अट्रैक्ट करे, वही कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। Thus, the magnetic field is defined as the region or space around the magnet in which other magnetic materials experience a force of attraction or repulsion. The intensity of the magnetic field is more at the ends of magnet and decrease at the distance from the magnet increases। यानी कि मैग्नेट की इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा मैग्नेट के एंड्स पर होती है और डिक्रीज करती है जब उनकी डिस्टेंस का मैग्नेट क्या करे, इंक्रीज करे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, जिसे हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ऐसा है नहीं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स की अराउंड जो मैग्नेटिक लाइंस इमेजिनरी होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहले तो ये देखिए, ये हमेशा साउथ में जाती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं। तो ये ऐसे साउथ में जा रही है नॉर्थ से निकल के, ये भी ऐसे, ये देखिए यहाँ पे साउथ में आ रही हैं और नॉर्थ से निकल रही हैं इस तरह से। तो ये, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्लोज्ड होती है और कंटिन्यूअस कर्व होती है। देखिए ये यहाँ से चली और यहाँ आकर के खत्म, तो क्लोज है और कंटिन्यूअस है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से और खत्म होती है साउथ पोल पे। तो अभी हमने बताया कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। tangent at any point gives the direction of the magnetic field। मतलब अगर हम इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो इस पे एक टैंजेंट खींचेंगे, इसका निकालेंगे, इस पे एक टैंजेंट, यानी कि हर एक पॉइंट पे जब हम टैंजेंट निकालेंगे किसी पॉइंट पे तो वो उसका
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी हमने कहा था कि पॉइंट से जो टैंजेंट लाइन जाती है वो दिखलाती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वाले के लिए अगर इधर है, तो इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की अगर बात करें, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट द अर्थ। Do you know if you placed a magnet on the earth's surface by itself, it would be aligned in north south directions? तो हाँ, ये हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है कि जब हम इसको किसी कहीं पे भी अगर हम रख देंगे इस तरह से, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन करेगी। जस्ट थिंक व्हाई डज इट हैपन? सोचा आपने ऐसा क्यों होता है, जैसे ये सोच रहा है। तो यस, दिस इज ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये होता है अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से। अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ जो है उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द टू पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक निडल बिकम्स वर्टिकल आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। वो दो पॉइंट जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, दी टू पॉइंट्स जहां पे हमारी मैग्नेटिक निडल ऐसे वर्टिकल हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। और जहां दो पॉइंट जहां हमारी मैग्नेटिक निडल्स हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। The existence of the earth magnetic field is based upon the following fact। यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। When a magnetic needle is freely suspended, it always rests in geographic south direction। अभी हम लोगों ने देखा था जब हम थ्रेड से एक मैग्नेट को हैंग करते तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करती है। सपोज आयरन रॉड इज बरीड इनसाइड द अर्थ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हमने क्या किया कि एक आयरन रॉड को दफना दिया जमीन के अंदर, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ, कुछ दिन के लिए, it is found that the rod starts attracting a small piece of magnetic material। फिर क्या होगा, वहां हमने देखा कि कुछ दिनों बाद वो क्या करने लगा कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। कौन? आयरन नेल। तो वो कैसा बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अर्थ के सरफेस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होती है, और पैरेलल कहाँ होती है? मैग्नेटिक इक्वेटर पे। इट इज नोटिस दैट दीज लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें और कुछ उसके यूजेस का। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक तरह का मैग्नेट ही है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। An electromagnet can be made in any shape, but the following two are usually in common in use। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन यूजुअली दो टाइप जो होते हैं वो मेन होते हैं। एक होता है आई शेप और एक होता है यू शेप। आई शेप को हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं और यू शेप को हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। Let's understand the construction and working of an I-shape or bar electromagnet। A thin insulated copper wire is wound in the form of a long solenoid around a soft iron bar PQ। ये देखिए यहाँ पे ये हमने एक लॉन्ग ले लिया है सोलेनॉइड, ठीक है, इस पे हमने एक इंसुलेटेड वायर को वाउंड कर दिया है। नाउ कनेक्ट्स द एंड ऑफ द वायर टू बैटरी बी। हमने क्या किया? दोनों वायर के एंड को एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। साथ में उसके हमने एक एमीटर लगा दिया, यहीं पे साथ में कहीं एमीटर लगेगा और यहीं पे एक रियोस्टेट भी लगेगा और की के भी लगेगा, जैसा कि फिगर में यहाँ शो कर रहा है। जब हम क्लोज कर देंगे की को, तो क्या होगा? यहाँ पे जब आप इसे इस तरह से कुछ होता है, एक मतलब ऐसे बना होता है, जब हम इसे क्लोज कर देते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सोलेनॉइड में। तो देयरफॉर द एंड पी ऑफ द बार बिकम साउथ पोल एस एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? जो पोल साउथ पोल एस है वो कैसा बिहेव करेगा? सॉरी, जो एंड पी है वो साउथ पोल एस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि क्या होता है? करंट साउथ से निकलती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। तो यहाँ देखिए ये साउथ से निकल रही है,
तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और करंट क्लॉकवाइज है। वाइल द डायरेक्शन क्यू, जब ये देखिए यहाँ पे करंट जा रही है तो जा कहाँ रही है, अल्टीमेटली क्यू पे जा रही है, तो क्यू कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। और यहाँ पे करंट कैसी हम लोग फील करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार बिकम्स अ मैग्नेट, तो ये बार कैसा बन जाएगा, मैग्नेट की तरह। However, it is important to mention that the bar shows magnetic property only when the current flow through the solenoid and vanishes as soon as it is switched off। मतलब ये है कहने का कि ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करने लगा, करंट यहाँ से जाने लगा, यानी कि ये साउथ पोल और यहाँ आने लगा तो ये नॉर्थ पोल, तो ये किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, कब, जब हमने की को क्या कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट की तरह कब तक काम करेगा, जब तक उसमें करंट फ्लो होगा। और जैसे ही हम स्विच को ऑन, ये स्विच को ओपन कर देंगे यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो ये मैग्नेट की तरह काम करना भी बंद हो जाएगा। टू वे कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन द सोलेनॉइड, यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। या फिर हम करंट जो सोलेनॉइड में जा रही है उसको इंक्रीज कर दें तो हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ such as lifting and transporting heavy iron scrap, separating the iron piece from the debris and ores, etc. It is also used in several electrical device, कौन से, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर और लाउड स्पीकर। तो आज हमारा क्लास 9th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने क्लास चैप्टर फर्स्ट का सारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर दिए। अब कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स। अब आपके हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यहाँ स्टार्ट होंगे। थैंक यू।